गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आ गया हूँ फिर से एक और नया वीडियो, जो कि मैंने कल आपको एक नोटिफिकेशन दिया था आज 11 अगस्त के लिए कि वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा के लिए कि कितनी उसमें वैकेंसीज होंगी, कब से कब तक उसकी तिथियां होंगी, क्या उसका सिलेबस होगा। तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने या जिन लोगों ने, जिन मेरे मित्रों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहेगी। चलिएगा देख लेते हैं कि वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा 2021 में क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिएगा, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 11 अगस्त 2021 यानी आज दी गई है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त यानी 11 अगस्त से 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं और 31 तारीख को ही रात में 12 बजे तक आप फीस जमा करा सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों का प्रश्न ये था कि क्या हम अपेयरिंग में इसको भर सकते हैं। तो देखिएगा, जो विज्ञापन आया है उसके अनुसार आपको कंप्लीट करनी होगी अपनी योग्यताएं, अपनी सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 अगस्त तक। ठीक है, तो आपका जो पदों की संख्या है कुल इसमें 40 दी गई है, जिसमें से जो सामान्य है उसमें 26 रिक्तियां हैं। आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा। सामान्य में कुल रिक्तियां 26 जो हैं सामान्य की, उनमें से भी 19 सामान्य और उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ 3 और पूर्व सैनिकों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ना स्व आश्रित जो होते हैं उनके लिए है। ठीक है, स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए 4 वैकेंसी दी गई है। इसी प्रकार से जो 6 अनुसूचित जाति के लिए हैं उसका भी ये आपको डिस्क्रिप्शन अलग अलग दिया गया है। तो आप इससे पढ़ करके जिसके अनुसार आपको चाहिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 और अन्य रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर जो है ना फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए निकाली गई है। तो टोटल कुल वैकेंसी हमारी 40 हो जाती हैं। ठीक है, तो हालांकि इसमें कहा तो जाता है घट या बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर हमने जो देखा है कभी ऐसा नहीं होता है कि घटा या बढ़ा दी जाए वैकेंसीज। देखिए, जो पद की योग्यता है वो राजपत्रित व स्थायी अधिकारी के रूप में है, जिसका जो है ना वेतनमान या एवं पेंशन यानी कि अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत है ये, और 47,600 से 1,51,100 यानी कि लेवल 8 ग्रेड वेतन में इसको काउंट किया जाएगा। इसके लिए जो अनिवार्य जो योग्यताएं हैं, यानी कि विषय का बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कल से अभी तक बच्चों में, तो उसमें कृषि, आपका वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान, आपकी जो कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है ना, पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिक, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा, प्राणी विज्ञान इत्यादि में इसका जो है इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट बच्चे इसमें डाल सकते हैं। देखिएगा, इसमें बी और बी प्रमाण पत्र अगर एनसीसी का या एनएसएस का हो तो भी उसको जो है ना काउंट करके उसका जो है ना प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखिएगा, जो चयन की प्रक्रिया है उसमें जो है ना आपका प्री और मेंस 2 प्रकार के होंगे। मेंस जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, या साक्षात्कार में प्रवेश उसके बाद होगा, ठीक है, प्री के बाद। और आपका जो है छटनी के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण इत्यादि विषय होंगे। देखिएगा, विषय अगर हम जान लें तो जो अनिवार्य विषय हैं
वो सामान्य ज्ञान 100 अंक का आने वाला है। अंग्रेजी निबंध और सार लेखन वो आपका 100 मार्क्स का आएगा। हिंदी में भी आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। जबकि वैकल्पिक विषय आप कोई 2 विषय ले सकते हैं जो आपके 200 मार्क्स के होने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर जो न्यूनतम योग्यता शारीरिक रूप में होगी वो पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई, जिसमें आपका सीने का घेराव आपका 84 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए, यानी 89 सेंटीमीटर तक। और महिलाओं के लिए आपका जो है 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से 79 to 5 सेंटीमीटर आगे आप जा सकते हैं इसका। जबकि अनुसूचित जातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, इस प्रकार भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, इन जातियों के लिए आपका ऊंचाई में छूट है। आपका 152 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होनी चाहिए, 145 सेंटीमीटर महिला की ऊंचाई होनी चाहिए। देखिएगा फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 176.55 रुपीज़, ठीक है। अनरिजर्व्ड ऑर्फन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, ठीक है। अनरिजर्व्ड उत्तराखंड फीमेल्स के लिए आपका 176.55 और SC ST के लिए 86.55 और एक्स सर्विस अनरिजर्व्ड हैं जो उनके लिए 176 रुपये 55 पैसे। एक्स सर्विस मैन SC ST के लिए 86 रुपये 55 पैसे। आपका डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर अनरिजर्व्ड के लिए 176 रुपये 55 पैसे। डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर SC ST के लिए 86 रुपये 55 पैसे और OBC के लिए 176 रुपये 55 पैसे। OBC एक्स सर्विसमैन के लिए देखिएगा आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। इसमें EWS एक्स सर्विसमैन 150 यानी कि 176 रुपये 55 पैसे और EWS में जितने भी हैं सबके लिए ही 176 रुपये 55 पैसे आपका शुल्क देय होगा। प्यारे बच्चों, अगर इसके अलावा भी आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप मेरे मोबाइल नंबर जो कि डिस्प्ले पर मैं लिख देता हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी समस्या आ रही है, या फिर हमारी वेबसाइट www. विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट .com पर पता कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके मैंने जितने भी डाउट्स थे एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगभग सभी मैंने दूर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर अथवा इस वेबसाइट पर आप जा कर के, आपको नीचे डिस्प्ले पर भी चलते हुए साफ साफ दिखाई दे रही होगी, तो आप उस पर कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय पर जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।